मैं अरुणपा वर्मा सोमदत्त प्लाजा कानपुर से समस्त देशवासियों और नगरवासियों को दीपावली, छठ पूजन और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कानपुर दी लायर्स एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव परिणाम आने के बाद अधिवक्ताओं का जोश व उत्साह चरम पर रहा। ढोल नगाड़ों के साथ बीते हुए प्रत्याशियों ने साथ ही अधिवक्ताओं को बधाई देते हुए अपने किए वादों को जल्द से जल्द लागू कराने का आश्वासन दिया। महामंत्री पद पर विजयी शरद शुक्ला ने बताया, मैं शरद कुमार शुक्ला एडवोकेट महामंत्री प्रत्याशी लायर्स एसोसिएशन चुनाव लड़ा और कानपुर कचहरी के समस्त अधिवक्ताओं ने मुझे इतना स्नेह दिया कि रिकॉर्ड मतों से मुझे जिताया। ये ऐतिहासिक जीत के लिए हमारे कानपुर के सभी अधिवक्ता भाई व बहन बधाई के पात्र हैं। मैं उनको इस मीडिया के माध्यम से बधाई भी देना चाहता हूं। और हमने कानपुर कचहरी के जो समस्याएं हैं उनके बारे में कई विचारधाराएं मेरे मन में हैं। कुछ तो कहीं कहीं पर कचहरी में पानी भरता है, बरसात जब होती है तो पानी भर जाता है, निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं यह प्रयास करूंगा कि उसमें थोड़ा सा सड़क का निर्माण हो जिससे कि लोग बरसात में सुगमता से निकल सकें। और यातायात का बहुत समस्या है कचहरी में, अंदर भी और बाहर भी। तो मेरा जो है ये मानना है कि इस पर भी मैं काम करूंगा कि जो कानपुर कचहरी से मेन रास्ता ही जाता है कोर्ट के सामने से, तो वो वन वे हो, मतलब उस पर व्यापारिक लोग न जाएं, अन्य लोग न जाएं, केवल कानपुर कोर्ट से संबंधित लोग आ सकें। जिनको पार्किंग को लेकर भी जो समस्या है, पार्किंग की ही बात कर रहा हूँ। पार्किंग तो दूसरी बात है। पार्किंग की बात यह है कि पार्किंग के लिए कुछ ऐसा हुआ था कि कोई बिल्डिंग बन रही है, लेकिन अभी तक कोई श्री गणेश नहीं हुआ है। तो उस कार्य पर भी मैं प्रभाव बनाऊंगा और कोई न कोई पार्किंग के लिए निर्माण कराने का प्रयास करूंगा कि जिससे यदि मल्टी स्टोरी पार्किंग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि काफ़ी वाहन खड़े हो जाए। वाहन खड़े होने की जगह नहीं है कचहरी में। अधिवक्ता भाइयों को दो दिक्कतें और सामना करने पड़ रही हैं, जैसे डाकघर की लेकर समस्या और डिस्पेंसरी को लेकर समस्याएं आ रही। डिस्पेंसरी है भी यहाँ पे, लेकिन उसमें वर्क नहीं हो पा रहा। ऐसी क्या समस्याएं हैं, उसको आप कैसे? देखिए, समस्या एक तो डाकघर की बहुत समस्या है। पहले डाकघर हमारे कानपुर कोर्ट में था, उसको हटा दिया गया। तो और मैं उसमें बहुत अथक प्रयास करूंगा। ये मेरा प्रमुख मुद्दा है कि पोस्ट ऑफिस का ब्रांच कानपुर कचहरी में आवे। दूसरा एक प्रमुख मुद्दा हमारा ये है कि सब ट्रेजरी यहाँ हुआ करती थी, तो अब वो सब ट्रेजरी यहाँ से हटा दी गई। हमारे अधिवक्ता भाइयों को अगर 10 रुपये का भी चालान जमा करना है तो वहाँ मेन ब्रांच स्टेट जाना पड़ता है। बड़ी दिक्कत होती है और मुझे बड़ी शर्म आती है। तो इसमें भी बहुत मैं प्रयास करूंगा कि सब ट्रेजरी भी कानपुर कोर्ट में आ जाए। तीसरा प्रयास क्या बताया, डिस्पेंसरी है यहाँ पे, लेकिन वाकई सुचारू रूप से काम नहीं चल रहा है। नहीं, मैं प्रयास करूंगा कि वो भी सुचारू रूप से काम करें और सब अधिवक्ता भाइयों बहनों को मेरे उसका लाभ मिले। और अधिवक्ता पेंशन की लड़ाई भी मैं लड़ूंगा, जोरदारी से लड़ूंगा, और अगर ईश्वर साथ देंगे तो प्राप्त होगी। ये मेरा प्रमुख। और एक मैं नए अधिवक्ता हमारे भाई, उनका चेम्बर नहीं है कानपुर कचहरी में। अधिवक्ता भाई हमारे बिना चेम्बर को गलत करते हैं, तकलीफ होती है। मैं उस पर भी प्रयास करूँगा कि चेम्बर का निर्माण कराऊँ, और हो सकता है मैं सफल हो जाऊँ। प्रयास मैं बहुत करूँगा, ये सारे कार्यों में वाकई प्रयास करूँगा। सबसे बड़ी बात न्यायपालिका की निरंकुशता। हाँ, न्यायपालिका, कार्यपालिका और अधिवक्ता मिलकर के आम जनता को जो सुविधाएं प्रदान करते हैं, उसमें जो बाधक तत्व है, प्रथम तत्व जो है इनकी निरंकुशता। क्योंकि आजकल एक बहुत ही सामान्य बात हो गई है कि अधिवक्ता वृत्ति में भी कुछ ऐसे अराजक साथी जुड़ते जा रहे हैं जो काल्पनिक तथाकथित अधिवक्ता है कहने भर, जबकि वो अधिवक्ता है नहीं। और जो अधिवक्ता नहीं होता है वही समाज में हमारे पेशे को विद्रूपित करने का काम कर रहा है। इस संदर्भ में विशेष अभियान
चलाया जाएगा। बार और लायर के दोनों संयुक्त प्रयास, इसमें आम सहयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आम अधिवक्ताओं की ख्याति प्रभावित होती है। कानपुर ऐसी धरा जहां पर ज्ञान का खजाना था। कानपुर नगर प्रदेश ही नहीं, देश और यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल में कानपुर से अधिवक्ता वृत्ति से जुड़ करके लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी न्यायाधीश के तौर पर काम किया। उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में भी कानपुर के अधिवक्ताओं की भागीदारी रही है। तो इस ऐतिहासिक धारा को बर्बाद करने वाले लोगों के खिलाफ भी जंग के रूप में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन एक पदाधिकारी होने के बाद में जो सीमाएं होती हैं उन सीमाओं में रह करके अच्छा से अच्छा बेहतर काम करने का प्रयास करें। न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, इन लोगों से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। न्याय से काम होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा और अनुशासन से काम होगा, निरंकुशता खत्म होगी। जो कार्य जिसका है उसको करना पड़ेगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई लेन देन, कहीं भी कोई किसी प्रकार की चाटुकारिता नहीं की जाएगी और सारे अधिवक्ता भाइयों को और आम जनमानस को न्याय दिलाया जाएगा। अधिवक्ता हित में ही सारे कार्य होंगे। यदि प्रशासन हमारे अधिवक्ता भाइयों के खिलाफ कोई भी विधि विरुद्ध ढंग से कार्रवाई करता है तो उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी और उसमें यदि मुझे जेल भी जाना पड़े तो कोई संकोच नहीं है, मैं जाने को तैयार हूँ और अधिवक्ताओं के लिए यही काम करूँगा और संस्था के लिए काम करूँगा। बस इसी के साथ मैं शहरवासियों के लिए भी कुछ दीपावली का पावन पर्व है। मैं सभी अधिवक्ता भाइयों बहनों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और वादकारियों, कानपुर नगर के समस्त निवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि सबको सुख और समृद्धि प्रदान करें। धन्यवाद।